हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आर के में, जहाँ पे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास को, जहाँ हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस उत्पाद पर केंद्र सरकार ने हाल ही में 40% टैक्स का प्रस्ताव किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिगरेट और पान मसाला पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन अलर्ट नामक ड्रोन निगरानी कहाँ शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में इंडो पाक बॉर्डर पर। यानी कि राजस्थान राज्य में इंडो पाक जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, वहाँ ऑपरेशन अलर्ट नाम का निगरानी शुरू की गई है ड्रोन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किस संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताकर उसकी प्रशंसा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को। आरएसएस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस समूह के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकारों पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी महिलाओं के लिए। आदिवासी महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2025 को की गई आर्थिक घोषणाओं के अनुसार जीएसटी संरचना में क्या बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाना। पहले जो जीएसटी की जो संरचना थी वह 4 स्लैबों की थी, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसको 2 संरचनाओं वाली जीएसटी स्लैब में लाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा पहल का नाम क्या था, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत के महत्वपूर्ण ठिकानों को सुरक्षित करना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र जो है वह अगले 10 वर्षों में भारत के महत्वपूर्ण ठिकानों को सुरक्षित करेगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में कितनी नौकरियां पैदा करना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5 करोड़। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों को सृजित करना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना का लक्ष्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दैनिक उपयोग की चीजों पर कर का बोझ कम करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 3,000 रुपये में साल भर के लिए किस सुविधा की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्टैग की। फास्टैग की सुविधा शुरू की गई है 3,000 रुपये में साल भर की, जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के रूप में ली जाएगी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3,000 रुपये वाले फास्टैग का उपयोग करके उपयोगकर्ता जो है कितनी बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर सकेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 बार। 3,000 रुपये में वे 200 बार क्रॉस कर सकेंगे नेशनल हाईवे को। ठीक है, उन्हें टोल टैक्स में 200 बार की छूट मिलेगी 3,000 रुपये में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल कैंटीन में 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में लाने का लक्ष्य किस वर्ष के अंत तक रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2025। 2025 के वर्ष के अंत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर को अपने बाजार में लाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में घोषित जीएसटी के नए स्लैब क्या हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5% और 18%। 5% और 18% की 2 नई जीएसटी स्लैब की घोषणा की गई है। पहले 4 स्लैब होती थी, 5%, 12%,
18% और 28%, जिसमें 12% और 28% को समाप्त कर 5% और 18% रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, यह उनका कौन सा संबोधन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां संबोधन था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 12वां संबोधन दिया था लाल किले से 15 अगस्त 2025 को। सबसे ज्यादा बार जो संबोधन है वह पूर्व प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया 17 बार। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, NHAI द्वारा 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया फास्टैग पास किस अवधि के लिए मान्य है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्षिक, यानी कि यह 1 सालों के लिए मान्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2025 से फास्टैग वार्षिक पास कितने टोल प्लाजा पर लागू हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1150 टोल प्लाजा पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न 79वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नया भारत। न्यू इंडिया जो था वह थीम था 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, KYC कराना। KYC के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए KYC जो है वह डिजिटल, समावेशी और सुलभ बनाने का निर्देश दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में देश का पहला क्या शुरू किया गया है जो न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को दिशा में एक कदम है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ई कोर्ट। अभी हाल ही में ई कोर्ट शुरू किया गया है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई कोर्ट जो है वह गुजरात हाई कोर्ट द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।